इंडिया आलमी ताकत बनने की राह पर गामजन या दीगर आलमी ताकतों के खेल में एक मोहरा। जापान, पापुआ न्यूगिनिया और ऑस्ट्रेलिया के दौरे से दिल्ली लौटने के बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज दुनिया जानना चाहती है कि इंडिया क्या सोच रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि वो गैर मुमालिक में पूरे एतमाद के साथ इंडिया और इंडियंस की ताकत के बारे में बात करते हैं। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया के रहनुमाओं को मालूम है कि वो इंडिया के अवाम की आवाज़ हैं। इंडिया के आईटी और टेक्नोलॉजी के वजीर राजीव चंद्रशेखर ने इस दौरे के बारे में ट्वीट करते हुए लिखा कि अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने कहा कि जून में वजीर आजम के वाशिंगटन के दौरे पर वजीर आजम मोदी के डिनर में शिरकत के लिए इतनी दरख्वास्तें आ रही कि वो मना करते करते थक गए हैं। उन्होंने मोदी से ऑटोग्राफ भी मांगा। उन्होंने इसमें मजीद लिखा कि पापुआ न्यू गिनी के वजीर आजम ने बसद एहतराम मोदी के पैर छुए। ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम ने कहा कि मोदी बॉस हैं। तारीख में इस तरह के लम्हात शाज़ और नाज़र ही दिखाई देते हैं। ये ऐसे वाक़यात हैं जो वजीर आजम मोदी की मुसलसल कोशिशों और मेहनत का नतीजा हैं। इंडिया में अवाम की एक बड़ी अक्सरियत उनके इस बयान से मुत्तफिक नजर आती है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता दिनों सेंटर फॉर स्टडीज ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज के एक सर्वे में पाया गया कि मुल्क में 63% लोग ये मानते हैं कि मोदी ने बैनुल-अक़वामी सतह पर मुल्क का रुतबा काफी ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। उनके ख्याल में मोदी एक आलमी रहनुमा की हैसियत इख्तियार कर चुके हैं और बैनुल-अक़वामी बरादरी में इंडिया की हैसियत अब बहुत ऊपर जा चुकी है। सन 2014 में वजारत उज़्मा की जिम्मेदारी संभालने के बाद वजीर आजम ने बैरूनी ममालिक के दौरों को अपनी पॉलिसी का एक अहम जुज बना लिया था। माजी में गालबन इंडिया के किसी भी वजीर आजम ने गैर ममालिक के इतने दौरे नहीं किए जितने वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने किए, और अब तक के 9 साल के दौरे इक़्तिदार में वो काफ़ी दौरे कर चुके हैं। माहिरीन का मानना है कि उनके गैर ममालिक के दौरों ने मुल्क में उनकी मकबूलियत के फ़रोग में बहुत अहम किरदार अदा किया है। मोदी ने सन 2014 में जब इक़्तिदार संभाला तो उस वक्त उन्होंने जनूबी एशिया के सरबराहान हुकूमत को अपनी हल्फ बर्दारी की तकरीब में मदऊ किया गया था ताकि वो तमाम सरबराहान उनकी इज्जत अफजाई करें। हुक्मरान बीजेपी से करीब समझे जाने वाले और दाएं बाजू के सरकर्दा नजरिया साज डॉक्टर शोब्रो कहते हैं कि ये आज़ाद इंडिया की तारीख में पहला मौका था जब ये रहनुमा एक साथ ऐसी किसी तकरीब में मदऊ किए गए थे, और ये तकरीब थी नरेंद्र मोदी की हल्फ बर्दारी की तकरीब। वो कहते हैं कि मुझे उनमें जदीद इंडिया का चांकिया यानी दौरे कदीम के एक अजीम मुफक्कर जो इंडिया में जाने जाते हैं उनका एक झलक नजर आती है। नरेंद्र मोदी की पॉलिसियां खारजा पॉलिसी से बुलंदतर हैं। वो विश्व नीति यानी आलमी बसीरत की पॉलिसी है। मुतबादल तरक्की की पॉलिसी हो, फूड सिक्योरिटी का मामला हो, माहौलियाती तब्दीली का सवाल हो, कार्बन खराज कम करने की बात हो, ख्वाह दो ममालिक में कशीदगी हो, यूक्रेन और रूस की लड़ाई हो, हर जगह वज़ीर आज़म मोदी ने अपनी अलग सोच पेश की है। मेरे ख्याल में इंडिया विश्व ग्रो यानी आलमी ताकत बन चुका है। शंघाई कोऑपरेशन तंजीम SCO और G20 की सदारत इस बरस इंडिया के पास है। SCO का सरबराही इजलास इस बरस जुलाई में दिल्ली में मुनक्किद होगा, जिसमें चीन और रूस के सदर और पाकिस्तान के वजीर आजम की शिरकत मुतवक्के है। सितंबर में G20 का सरबराही इजलास होगा। इसकी एक मीटिंग हाल ही में श्रीनगर में रखी गई थी। पाकिस्तान के एतराज़ के बाद जो इंडिया के लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि पाकिस्तान के एतराज़ के बाद सऊदी अरब, तुर्की, चीन और मिस्र ने इस अजलास में शिरकत नहीं की। हालांकि इंडिया को उम्मीद थी कि उसकी सफारती कोशिशों और उन ममालिक से बेहतरीन ताल्लुकात के पस मंज़र में ये ममालिक उस तकरीब में शिरकत करेंगे। डॉक्टर दत्ता कहते हैं कि मैं इसको मनफी नुक्ता नज़र से नहीं देखता। 4 ममालिक नहीं आए लेकिन 16 दीगर ममालिक ने तो अजलास में शिरकत की। उनमें बांग्लादेश और इंडोनेशिया जैसे सबसे बड़े मुस्लिम ममालिक भी शामिल हैं। वज़ीर नरेंद्र मोदी की सोच हमेशा मुस्बत होती है। वो पूरी दुनिया को एक खानदान तस्वर करते हैं। उनकी शबीह बहुत बड़ी है। वो तुर्की का जल्जला हो, इंडोनेशिया का सैलाब हो, अफ्रीका में कहत साली हो या कोविड की वबा हो, वज़ीर आज़म मोदी की क़यादत में इंडिया हर जगह खड़ा नजर आता है। वज़ीर आज़म मोदी के गैर मुल्की दौरे का एक पहलू इन ममालिक में मुकीम इंडियन नज़ात शहरी हैं। अमरीका, ऑस्ट्रेलिया, अरब ममालिक और यूरोप में 2.5 करोड़ से ज्यादा इंडियन आबाद हैं। मोदी ने बैरून मुल्क मुकीम हिंदुस्तानियों को अपने साथ मिलाकर इंडिया की सॉफ्ट पावर में तब्दील कर दिया है। गैर मुल्क के दौर में वहां मुकीम इंडियन से मोदी के खताब को पूरे इंडिया में सैकड़ों टीवी चैनल्स बराह रास्त नशर करते हैं।
इन प्रोग्रामों में मेहमान मुल्क के सरबराहान हुकूमत भी शरीक होते हैं। ये प्रोग्राम अवाम की नज़रों में मोदी की छवि को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। डॉक्टर अशोक स्वीन स्वीडन की एक यूनिवर्सिटी में पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट के शोबे में प्रोफेसर हैं। उनका मोदी की पॉलिसी के हवाले से कहना है कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत की पॉलिसी पर अक्सर नुक्ताचीनी वो करते भी रहते हैं। बीबीसी से बात करते हुए उन्होंने अपने जवाब में कहा कि अपने जमहूरी निज़ाम में सेकुलर आइनी ढांचे और असूली खारजा पॉलिसी पर अमल पैरा होने के सबब इंडिया का बैनुल अक़वामी सतह पर हमेशा एक खुसूसी मकाम रहा है। बकौल उनके मोदी की पॉलिसियों से इंडिया की ये जो जमहूरी शनाख्त थी वो खत्म हो गई है और अब इंडिया एक ऐसे मुल्क के तौर पर जाना जा रहा है जहां जमहूरियत खत्म हो रही है। और बिल्कुल आप लोग देख रहे हैं कि जिस तरीके से वहां पे मुस्लिम जो कम्युनिटी है उसके खिलाफ मुजालम है वो बढ़ते जा रहे हैं, उसके शनाख्त का मामला जमहूरियत के हवाले से वो खतरे में है। वो कहते हैं कि इंडिया आमरीत और अक्सरीती फिरके के मुल्क में बदल रहा है, इससे इंडिया की छवि को शदीद नुकसान पहुंच रहा है। इंडिया की अखलाकी सुपर ताकत बनना चाहता है, लेकिन किसी भी आलमी बहरान बिलखसूस यूक्रेन के सवाल पर असूली मौकफ ना इख्तियार करने से ये उम्मीद अब टूट गई है। डॉक्टर स्वीन का ख्याल है कि मगरबी जमहूरियतें आमराना और मेजॉरिटेरियन इंडिया को इसलिए बर्दाश्त कर रही हैं क्योंकि वो चीन को अपना असल दुश्मन तस्वर करती हैं। वो कहते हैं कि इस नज़रिए से नहीं देखा जा सकता कि आलमी सतह पर इंडिया का मर्तबा बढ़ गया है, बल्कि वो ताकतवर मुल्कों के खेल में महज एक और मोहरा बन गया है। प्रोफेसर स्टीव हैंकी अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में अप्लाइड इक़्तिसादियत के प्रोफेसर हैं। वो अमेरिका के सदर रोनाल्डो रेगन के इक़्तिसादी अमूर के मशीरों के कौंसिल में भी शामिल थे। उनके ख्याल में वज़ीर-ए-आज़म मोदी की क़यादत में इंडिया भले ही एक आलमी ताकत में तब्दील ना हुआ हो, लेकिन वो यकीनी तौर पर आलमी बसात पर एक अहम मुल्क में तब्दील हो चुका है। डॉक्टर हैंकी कहते हैं कि इंडिया की बाअसर खारजा पॉलिसी से यकीनी तौर पर इंडिया को फ़ायदा पहुंच रहा है। मोदी अपनी खारजा पॉलिसी के कार्ड को बहुत मौसर तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने जिंदगी का ये अहम सबक सीख लिया है, या तो आप शो चलाएं, नहीं तो शो आपको चलाएगा। अब आप पसंद करें या ना पसंद करें, ये बिल्कुल वाज़ेह है कि वो ये अच्छी तरह जानते हैं कि शो कैसे चलाना है। इंडिया में एक रहनुमा के तौर पर मकबूलियत में मोदी को अपने तमाम सियासी हरीफों पर सबकत हासिल है। अवाम की एक बड़ी अक्सरियत इस अमर पर मुत्तफिक है कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने बैनुल अक़वामी सतह पर मुल्क के वक़ार में इजाफा किया और इंडिया के आर्ट और कल्चर को फ़रोग़ दिया है। उनके नज़दीक मोदी की क़यादत में मुल्क अगर एक आलमी ताकत या विश्वगुरु नहीं बन सका तो वो अब विश्वगुरु बनने की दहलीज पर है। लेकिन इन लोगों को ये भी देखना होगा कि जो इंडिया में मुसलमान हैं, मुस्लिम कम्युनिटी है, उनके साथ जो हालात हो रहे हैं, जो कश्मीर के साथ मामला किए गए, ये भी मोदी की वजह से इंडिया जो है वो इंटरनेशनल सतह पे उसको तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। अगर आप अपने मुल्क में रहने वाले लोगों को मजहब की बुनियाद पर तकसीम करेंगे तो मामला खराब होना शुरू हो जाएंगे। आलमी सतह पे अभी इंडिया के लोगों को देखना होगा कि किस तरीके से जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसके खिलाफ मजालम ढाए जा रहे हैं, उनके घरों को गिराया जा रहा है। तो क्या ये मोदी साहब की जो पॉलिसी है, क्या ये पॉलिसी इंसानों के फेवर में है? ये हिंदुत्व की पॉलिसी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं होनी चाहिए इंडियंस के लिए, चूंकि इंडिया जो है यहाँ पे पूरी कम्युनिटी जो पूरी डिफरेंट रिलीजन के लोग हैं वो रहते हैं। वैसे तो ये इल्ज़ाम जो है ना, इंडिया जो कि एक बड़ा कंट्री है और जब इसका दिल चले पाकिस्तान पे ये इल्ज़ाम लगा देता है कि जी पाकिस्तान इस तरह कर रहा है, पाकिस्तान इस तरह कर रहा है। हालांकि यहाँ पे अगर आप देखें तो जो माइनॉरिटीज़ हैं वो पीसफुल अंदाज में रह रही हैं, लेकिन वहाँ पे अगर आप देखें जो माइनॉरिटी है उसके साथ क्या हालात वाक़यात हो रहे हैं। जो इंडिया का जो एक सेकुलर था एक फेस, वो आहिस्ता आहिस्ता हर गुजरते दिन के साथ मोदी की हुकूमत में हालात उसके खराब हो रहे हैं। आप इसको चाहे जितना मर्जी बढ़ा चढ़ा के पेश कर लें, चूंकि जो गवर्नमेंट में होता है उसका प्रोपेगेंडा डेफिनेटली स्ट्रांग होता है, उसके पास वसाइल होते हैं और जो जिसको दिल चाहे फोर्स के साथ चुप करवा सकता है। लेकिन आपको ये एक्नॉलेज करना पड़ेगा बीइंग इंडियन कि इंटरनेशनली आपको ये भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि वहाँ पे ह्यूमन राइट्स के वायलेशंस है, पर्टिकुलरली जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसके हवाले से वो बढ़ती जा रही हैं। जो कश्मीर का आपने स्टेटस खत्म किया है वो भी बढ़ता जा रहा है। और खुद ही जब आप ये मान रहे हैं कि जनाब आपकी जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें आपके जो 4 इंपॉर्टेंट कंट्रीज थे, जो एलाइज थे आपके या फ्रेंड्स थे, उन्होंने शिरकत नहीं की, तो कितना सक्सेसफुल आपका मॉडल जा रहा है इस हवाले खारजा पॉलिसी का, इस हवाले से भी इंडियंस को देखना होगा।